बीजेपी ने किन किन मुद्दों पर आप लोगों को घेरा है और किस तरह का असर रहा है राजस्थान में आपकी सरकार का। और इन सब के इतर एक और महत्वपूर्ण सवाल आपसे, कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जयपुर में रोड शो शुरू होगा, इसके पहले भी वो कर चुके हैं राजस्थान के अलग हिस्सों में। मोदी जब मैदान में उतरते हैं तो उनका खुद का एक करिश्मा है, और अभी का चुनाव या तो कमल के निशान पर या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ रही है बीजेपी। इससे पार पाना आसान नहीं होगा कांग्रेस के लिए। चित्रा जी, इनको हिसाब देना चाहिए था। 24+1 सांसद, 25 सांसद दिए, कितना उसने सांसद निधि से क्या काम कराया, संसद में राजस्थान के बारे में कितने प्रश्न पूछे, कितनी एड प्रधानमंत्री जी से या केंद्र सरकार से बाहर राजस्थान के लेके आए, उसका कोई जवाब नहीं देंगे। और ये बात कर रहे हैं छोटी चौपड़ में, मैंने पहले भी आपको बताया था, छोटी चौपड़ पे इनके राज्य में प्राचीन मंदिर तोड़ा गया। क्यों तोड़ा गया? अगर आप हिंदू हिंदू की बात करते हो, तुष्टीकरण बोलते हो दिन भर, आपको खड़ा हो जाना चाहिए था। जयपुर की जनता खड़ी हुई, उसके बाद वसुंधरा जी ने उसको बनाया, वो प्राचीन पत्थर गायब हो गया, पिंक पत्थर से बना दिया, जयपुर की सुंदरता ही गायब हो गई। जो प्राचीन पत्थर से मंदिर बनाए, पूरा शहर बना हुआ है। तो ये इस बात की तो बिल्कुल इनकी वो नहीं है। और मोदी जी का इम्पैक्ट मैं कह रहा हूँ राजस्थान में चलने वाला नहीं है किसी भी हाल में, क्योंकि 9.5 साल का जो कार्यकाल है, जो फिल्म उनकी डेवलप हुई है, सबको पता लग गया। एक चीज फेंकी, उसके बाद गायब। लोगों को 19 करोड़ रोजगार का आज दिन तक इंतजार है। क्या राजस्थान में चाय पकौड़े के ठेले लगवाए हम युवाओं से? सबसे ज्यादा रोजगार की बात आज भी हम कर रहे हैं। कोरोना काल में लाल डायरी भी तो निकलकर सामने आ रही है ना वरुण पुरोहित जी, और लाल डायरी आ गई है तो आपके चेहरे की हवाइयां उड़ रही हैं, बोल रहे हैं प्रधानमंत्री। और लाल डायरी में लिखा हुआ है कि जल जंगल जमीन की को किस तरह से हड़पने का काम किया गया है और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री। लाल डायरी का कुछ होता तो ये पहले क्यों नहीं ले आते? इतने टाइम से क्या कर रहे थे? सेंट्रल एजेंसी से कोई एविडेंस छीन के ले जाकर बैठे रहेंगे, एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे। ये सबको समझ में आता है चुनावी जुमला क्या कर रहे हैं। और आप बार बार ये कह रहे हो, मैं कह रहा हूं आप पूर्वी राजस्थान में जाइए। निजीकरण से इन्होंने आरक्षण व्यवस्था समाप्त कर दी सरकारी नौकरियों की, और सारा जो दलित समुदाय है, जो अनुसूचित जाति जनजाति का परेशान है इनसे, उनकी जो बच्चों की फ्यूचर सिक्योरिटी वो समाप्त कर दी। क्यों कर दी भाई? 10 लाख तो नौकरियां केंद्र सरकार में पेंडिंग, और फिर निजीकरण कर दिया तो आरक्षण खत्म हो गया, तो उनको नौकरी कहां से मिलेगी? हमने एक क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ऊपर उठाने का काम किया, उसको वापस पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं सीधे रशीद किदवई जी आपके पास आते हुए, डिबेट में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जो उठा है, बीजेपी की ओर से सीएम चेहरा सामने नहीं रखा गया है, कांग्रेस पार्टी की ओर से अशोक गहलोत खुद के लिए चाहे जितनी भी बातें कह लें कि ये जो कुर्सी है मैं तो छोड़ना चाहता हूं लेकिन ये मुझे नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी ये ऐलान नहीं किया है कि सरकार बनेगी तो अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जी चित्रा, आपने बिल्कुल सही बात कही। देखिए, राजनीतिक दल और उनके प्रतिनिधि बड़ी चतुराई से दोहरे मापदंड अपनाते हैं। जब बात होती है कि राजस्थान में पेपर घोटाले हुए, पेपर लीक हुए, तो फिर जो मध्य प्रदेश में जो पटवारी भर्ती में जो कमियां थी उसका कोई जिक्र नहीं होता। इसी तरीके से जो महिलाओं के प्रति जो क्राइम होता है, अपराध की बात है, उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब पहले, दूसरा, तीसरे नंबर के ऊपर काफी साल से चले आ रहे हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक राजनीतिक दल की हुकूमत से वहां की महिलाओं के कोई अपराध में कोई कमी आ जाए। ये तमाम मुद्दे होते हैं जो इनको पता होता है। इसी तरीके से जैसे मैंने कहा, चित्रा, चेहरे को लेके दोनों राजनीतिक दलों में बहुत बड़ी समस्या है। कांग्रेस में इसलिए ज्यादा है क्योंकि अभी जो एक चुनावी मतलब एकता नजर आ रही है और जनता वहां की शायद इस चीज को ठीक से देख रही है, और इसी के लिए जो है वहां के ऊपर कांग्रेस के लिए वहां ज्यादा समस्या आ रही है, और भाजपा को क्योंकि बड़ा थे। लेकिन जो आपने लाल डायरी की बात करी चित्रा, जो एक राजनीतिक मुद्दा है, वो लाल डायरी पता होना चाहिए। जैन हवाला घोटाला हुआ था जो नरसिम्हा राव के समय, अदालतों ने कहा था कि डायरी इज नॉट एडमिसिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब उसको सबूत के रूप में नहीं पेश किया जा रहा है। तमाम देखिए आप जितनी भी रेड हुई है, जो वहां के ऊपर बात हुई, छत्तीसगढ़ में जो महादेव ऐप की बात हुई, वो भी राजनीति से प्रेरित नजर आया। और उसके बाद जब नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का जो वीडियो आया, 1 नहीं 2 नहीं 3, उसका सरकार ने कोई संज्ञान ही नहीं लिया। तो तमाम साफ नजर आता है, चाहे भ्रष्टाचार के मामले हो, चाहे महिला उत्पीड़न के मामले हो, चाहे नौकरियों की बात हो, दोनों राजनीतिक दलों के दोहरे मापदंड है। ये बात जनता कैसे समझेगी, ये चुनाव के रिजल्ट बताएंगे। तब ठीक है, अब निजेश जी पहले बोल रहे हैं, उसके बाद में आ रही हूं। किदवई साहब, आप तो पत्रकार हैं, अब ये बात तो ठीक है कि कोई भी डायरी हो, कोई भी हो, उस पर कोई उसकी लीगल उसकी सैंक्टिटी नहीं होती। इसी डायरी के आधार पर अलाल चंद अडवाणी, उमा भारती और पद्मलाल खुराना ने इस्तीफा मांगा था और दिया था उन्होंने। बड़ी तालियां बजाई थी आप लोगों ने, पत्रकारों ने। मैं भी कहता हूं कि डायरी के बारे में मैं भी लगता था कि ये पता नहीं डायरी है भी कि नहीं है, सिर्फ दिखा रहे। लेकिन जब कांग्रेसी उसको ले करके भागने लगे, छीनने लगे, तब मुझे लगा कि वास्तव में इसमें कुछ है। वरना कांग्रेसियों को कहते कि हाँ खोल दो भैया, खोल दो,
खोल दो इस डायरी को, क्या है देखते हैं हम। लेकिन वहां तो छीना झपटी हुई, मार पिटाई हुई, और डायरी को लेके भाग गए वहां पर। नहीं, लेकिन तो किदवई साहब, कोर्ट की बात नहीं, अभी जनता की अदालत की बात हो रही है। जनता की अदालत की बात हो रही है। जनता की अदालत में वो लाल डायरी छीन करके भागने वालों को जवाब देना पड़ेगा कि आप क्यों छीन के भाग रहे थे। जिस कोर्ट में अदालत की, जिस कोर्ट में आप बात कर रहे हैं ना, लीगल सेंक्टिविटी उसकी नहीं है, उसकी तो बाद में बात आएगी। इस समय हम जनता की अदालत की बात कर रहे हैं। विनोद अग्निहोत्री जी, नहीं, देखिए, जो रशीद भाई कह रहे हैं, ये चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे महिला उत्पीड़न का मुद्दा हो, चाहे दलित उत्पीड़न का मुद्दा हो, दोनों राजनीतिक दलों के दोहरे मानदंड हैं। मैं राजस्थान का उदाहरण बताता हूँ। दलित उत्पीड़न कितना शोर मचा रहे हैं, और मलिंगा जिन्होंने एक दलित इंजीनियर के हाथ पैर तोड़ दिए, अब वो भर्ती है अस्पताल में, उसको टिकट दे दिया बीजेपी ने, जिसको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। तो ये दोहरा मानदंड जो है कैसे चलेगा? एक तरफ, और 3-4 उदाहरण तो उन्होंने गिना दिए। तो मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से ज्यादा सफेद है। ये दोनों दल इस बात पे, उनमें होड़ मची हुई है कि साहब हमारे दाग जो है वो तुम्हारे दाग से कमजोर, तुम्हारे दाग ज्यादा पड़ेगा। और ये घोषणा पत्र भी उठाकर अगर आप देखेंगे तो एक ही जैसे पाए जाएंगे। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की घोषणा मतलब पहले रेवड़ी बांटी जाती थी, पहले रेवड़ी बांटी जाती थी, क्योंकि इन्होंने 2 रुपए किलो गोबर खरीदी की बात कही, उधर से आया कि हम गोबर भी खरीदेंगे, गोमूत्र भी खरीदेंगे। मैं कह रहा हूं, बहुत सारी चीजें चित्रा जी, पहले रेवड़ी बांटी जाती थी, अब रेवड़ी से बतासे और गट्टे भी बांटे जा रहे हैं। हाँ, ये बड़ी बातें आपकी ओर से कही गई कि पहले सिर्फ रेवड़ी बांटी जाती थी, अब बताशे और गट्टे भी बांटे जा रहे हैं। रशीद किदवई जी, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट आपका। देखिए चित्रा, जो सरकारें राज्यों में होती हैं वो हमें अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, हम साफ नजर आ रहा है कि जो सत्ता में है वो सारी मतलब खतरे में। मुझे लगता है केवल छत्तीसगढ़ में एक ऐसा है कि जहां सरकार थोड़ा मजबूत नजर आ रही है, बाकी सब जगह मुझे बदलाव की लहर नजर आ रही है, और ये बात दोनों राजनीतिक दलों को समझनी चाहिए। और अभी तो बागियों से भी निपटना होगा इन दोनों को। बीजेपी के पास 22 हैं तो कांग्रेस के पास 17 हैं। फिर लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, बागी कहीं खेल ना बिगाड़ दें। देखिए, मैंने आपको कहा कि राजस्थान की जनता ने 5 साल जो देखा है वो केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, क्योंकि 5 साल की अराजकता जो उन्होंने भोगी है उसको दोबारा नहीं भोगना चाहते वो। तो आज केवल और केवल एक इशू है कि राजस्थान से कांग्रेस को उखाड़ फेंकना, और उसी संकल्प के साथ राजस्थान की जनता ठान कर बैठी है। इन्होंने लाल डायरी का जिक्र भी किया। लाल डायरी से इतना डर क्यों रहे थे कांग्रेस पार्टी के लोग? को याद होगा, आपने भी अपनी बात में जिक्र किया था, शांति धारीवाल ने किस तरह वहां विधानसभा में कहा था, हम मर्दों का प्रदेश है इसलिए नंबर 1 पर है दुष्कर्म के मामले में। तो मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कहा कि मैं शांति धारीवाल को अपनी अगली सरकार अगर आएगी तो उसमें भी इसी विभाग का मंत्री बनाऊंगा। लेकिन उसी विधानसभा में उसी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का एक विधायक ये कहता है कि मैं मंत्री ये कहता है कि राजस्थान में बेटियों के साथ अत्याचार होते हैं, हम उसकी बात करें, हम दूसरे राज्यों से तुलना नहीं करें, तो कांग्रेस पार्टी उसको बर्खास्त कर देती है। वही ये मंत्री विधानसभा में कहता है कि मेरे पास लाल डायरी है अशोक गहलोत जी की भेजी हुई, जहां पर राजस्थान की सरकार की लूट का हिसाब है। तो राजस्थान की विधानसभा में मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं कहते हैं कि बता, खोल के दिखा लाल डायरी में क्या लिखा हुआ है? क्यों कांग्रेस पार्टी के विधायक उसके उसी विधानसभा में उसके ऊपर टूट के पड़ जाते हैं और लाल डायरी के पन्ने फाड़ने की कोशिश करते हैं? एक लाइन में तो लाल डायरी राजस्थान की लूट का हिसाब है। अब लाल डायरी में कुछ तो होगा तभी तो छिपाया जा रहा था। वरुण पुरोहित जी, 2 लाइन में जल्दी से। जी चित्रा जी, क्या पूछा आपने? लाल डायरी में क्या था जिसको छिपाने की कोशिश की गई थी विधानसभा में? देखिए चित्रा जी, कुछ भी नहीं था। लाल डायरी में कुछ होता है तो ये लोग इतने दिन तक बैठे क्यों रहते हैं? मैं कह रहा हूं, जब वो सेंट्रल एजेंसी से छीन के डायरी ली, इतने टाइम तक सेंट्रल एजेंसी बैठी क्यों थी? अगर कुछ होता था एविडेंस, किसी भी, ये मामूली बात है क्या किसी सेंट्रल एजेंसी से आप एविडेंस उठा के ले जाओ और फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं करे सेंट्रल एजेंसी? या तो लचर है व्यवस्था केंद्र सरकार की, इसलिए नहीं पकड़ पाए। अगर लाल डायरी में कुछ होता है तो विधानसभा चुनाव में क्यों पहले कर लेते, खोल के दिखा देते। अब दिखा दे, वोट है 4 दिन बाद वोट है, उसमें दिखा दें क्या है? कुछ होता तो दिखाते ना। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की,
कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।